वेलकम टू द फिल्मी जानकारी। और आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म पटना से पाकिस्तान की कहानी। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो कहानी की शुरुआत में हम दीनानाथ शास्त्री को देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ कहीं से आ रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें एक बच्चा मिलता है जिसे वो अपने साथ घर लेके आते हैं, पर उनकी बीवी मना करती है और वो उनकी नहीं सुनते और साथ ही उसका नाम रखते हैं कबीर। सीन यहाँ से 25 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ कुछ आतंकवादियों ने एक मंदिर में कुछ लोगों को बंदी बना रखा है ताकि सरकार उनकी डिमांड पूरी कर सके। ऐसे में मंत्री और विधायक दोनों कुछ कदम नहीं उठा पाते और काफ़ी देर होने लगती है। साथ ही हम शोएब खान और बजरंगी को देखते हैं जिनके फैमिली मेंबर्स उस मंदिर में मौजूद थे क्योंकि वो गए थे एकता संगठन के लिए। जिसके बाद कबीर की एंट्री होती है जो मंदिर जाके आतंकवादियों को मारता है और सबको बचाता है। खबर अखबार में भी आती है और यहाँ से खबर पाकिस्तान में पहुँच जाती है। यहाँ हम दाऊद हसन को देखते हैं और ये वही दाऊद हसन है जिसने ये आतंकी हमला करवाया था कि उनकी डिमांडें पूरी हो सके, पर उनका मिशन फेल हो जाता है और वो प्लान करता है कि अगली बार दोबारा हमला करेगा और कबीर को भी मारेगा। कबीर के काम से गांव वाले बहुत खुश होते हैं, पर उसकी माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि माँ उसको अपना बेटा नहीं समझती क्योंकि दीनानाथ शास्त्री इसको उठाकर ले आए थे और इसको अपने घर में रखा। कहानी आगे बढ़ती है और हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि नैना और कबीर एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, पर नैना के पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि कबीर एक लावारिस है, इसका कोई माई बाप नहीं है। साथ ही नैना की शादी किसी और से तय कर देते हैं और आगे ये भी बोलते हैं कि अगर कबीर नैना की शादी में आया और कोई हंगामा किया तो ठीक नहीं होगा। और यहाँ कबीर को बहुत भला बुरा कहते हैं, जिस पर कबीर की माँ कहती है कि कबीर मेरा बेटा है और आज से मैं इसे अपना बेटा मानती है। तुम जाओ तुम्हारी बेटी की शादी करो। ऐसे में कबीर कोई हंगामा नहीं करेगा। नैना की शादी एक मंदिर से हो रही होती है और नैना की शादी में काफ़ी गांव के लोग गए होते हैं। कबीर मंदिर के बाहर ही रहता है, वो अंदर नहीं जाता क्योंकि उसे नैना ने कसम दी है। ऐसे में शोएब का भतीजा जिसे बाथरूम आ रहा होता है वो बोलता है कि शोएब चाचा चलो मुझे बाथरूम करवा के ले आओ। और शोएब और उसका भतीजा दोनों बाहर आते हैं, जिसके बाद मंदिर में एक बहुत जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद मंदिर में जितने लोग मौजूद थे सारे के सारे मारे जाते हैं और ये सीन वाकई में बहुत ही दर्दनाक था। इस धमाके में कबीर के माँ बाप और बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। कबीर इसके बाद पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वो रिपोर्ट लिखवा सके, इसलिए मुजरिम को सजा दिलवा सके। ऐसे में पुलिस मना कर देती है कि मैं इसका रिपोर्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें कुछ पाकिस्तानियों का हाथ है। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद हसन को पाकिस्तान का पुलिस वाला धमकी देता है, तुमने जो काम किए हैं उसे कबूल करो और अपना सरेंडर करो ताकि तुम्हारी जान बच सके। अगर नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिला तो तुम्हें मैं अंदर डाल दूंगा। कबीर और उसके दोस्त सभी फैसला करते हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे और दाऊद हसन को मारेंगे ताकि उनका बदला पूरा हो सके और गांव के बहुत लोगों का बदला उन्हें लेना है। ऐसे में वो पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं और अपना पासपोर्ट बनवाते हैं। इसके लिए पासपोर्ट ऑफिस में मंत्री ने फ़ोन करके मना किया है कि कबीर और उसके दोस्तों का पासपोर्ट नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान नहीं जा सके। यहाँ दाऊद हसन और मंत्री एक और हमले का प्लान करते हैं और यहाँ मंत्री दाऊद हसन को कहता है कि तुम्हें मारने के लिए हिंदुस्तान से कबीर नाम का बंदा आ रहा है और ये वही कबीर है जिसने तुम्हारा लास्ट हमला फेल किया था। ऐसे में दाऊद हसन कहता है कि तुम उसे यहाँ भेजो, मैं उसे देख लूंगा। और मंत्री कहता है कि मैं उसे बाय रोड भेज रहा हूँ और वो तुम्हारे पास कुछ दिनों में ही पहुँच जाए। कबीर और उसके दोस्त पाकिस्तान में हैदर अली के घर पहुँचते हैं जिसमें बहुत सारा हथियार होता है। कबीर दाऊद हसन को धमकी देता है और कहता है कि तुझे यहाँ से हिंदुस्तान ले जाके मारूंगा। साथ ही शहनाज को भी अपने साथ ले जाता है सेफ्टी के लिए। लोग एक वीरान जगह पर जाकर छुपे होते हैं, तभी शहनाज दाऊद हसन को अपनी लोकेशन शेयर कर देती है जिससे उसको पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं। ये उन पर हमला कर देता है और किसी तरह से ये सभी बच के वहाँ से निकलते हैं। फिर कबीर शहनाज को बताता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मैं दाऊद हसन को क्यों मारना चाहता हूँ। ऐसे में शहनाज ही फैसला करती है कि वो कबीर का साथ देगी और वो उसका साथ देने को रेडी हो जाती है। यहाँ शोएब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा होता है, तभी कुछ आतंकवादी उस पर हमला करते हैं और साथ ही उसे बचाने के लिए बजरंगी आतंकवादी पर हमला करता है। बजरंगी को आतंकवादी मार देते हैं। साथ ही ये आतंकवादी उस छोटे बच्चे को भी उठा लेते हैं ताकि वो कबीर को अपने पास बुला सके और उसे मार सके। कहानी के एंड सीन में हम देखते हैं कि हैदर अली के पास में वो बच्चा है
और वो कबीर को फ़ोन करता है और कहता है कि किले पे आकर मेरे पास ये बच्चा है और तुम्हारे पास शहनाज है, हम इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ कबीर हैदर अली के पास पहुँचता है और किसी तरह से बच्चे और शहनाज को लेकर निकलता है। फिल्म के आखिरी के 20 मिनट काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ चेसिंग सीन्स देखने को मिलते हैं, एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं और आखिरी में कबीर हैदर अली को हिंदुस्तान ले जाता है, वहाँ पे इसको मारता है। दोस्तों ये थी पटना से पाकिस्तान की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी डिमांड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।